स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। विशेषकर ये वीडियो सामुदायिक शौचालय केयर टेकर दीदी के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि केयर टेकर दीदी का जो पैसा होता है एक तो बहुत लेट में मिलता है, और अगर पैसा मिला भी है मानदेय का तो अब समूह की सब दीदियों का उस पर हक है। यानी कि केयर टेकर दीदी का जो मानदेय 6,000 रुपये होता है और 3,000 रुपये उनका साफ सफाई का सामान खरीदने का होता है, टोटल 9,000 रुपया आता है, जिसमें 6,000 ही केवल केयर टेकर दीदी का मानदेय है। तो बहुत से समूहों में 6,000 रुपये ही केयर टेकर को मिलते रहे हैं, अभी भी मिले हैं, और 3,000 रुपये समूह रोक लेता है कि सामान हम खुद से लाएंगे या जो भी है। फिलहाल तो 6,000 रुपये पे केयर टेकर का पूरा अधिकार है। अब यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है कि जो 6,000 रुपये हैं केयर टेकर का मानदेय, वो समूह में उन्होंने नौकरी पाई है और समूह में सब दीदी समान है, सब दीदी बराबर हैं। तो अगर किसी प्रकार का सरकार का कोई पैसा आता है तो अकेले एक दीदी नहीं खाएगी, सब समूह की दीदी को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, उनका हक होना चाहिए। अब आपको ये जानकारी अच्छे से समझ लेनी है, यहाँ से वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा। अगर आप वीडियो छोड़कर चले गए तो आप मिस्टेक कर देंगे। आपको सही तरीके से समझना है कि अब जो केयर टेकर का पैसा है वो किस प्रकार से समूह की दीदियाँ लेंगी और कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको किस दीदी को कितना देना है। तो चलिए हम आपको ये जानकारी देते हैं। उसके पहले हम आपको एक कमेंट दिखाते हैं यहाँ स्क्रीन पर। हमारी एक व्यूअर ने एक कमेंट किया है, पहले ध्यान से उनके कमेंट को पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी शौचालय केयर टेकर को लेकर के, मतलब कुछ न्यूज़ आती रहती हैं, जो भी अपडेट, काफ़ी पुरानी वीडियो है। वहाँ पर इन्होंने एक कमेंट किया है, जो यहाँ पर सनवारी लाल करके कुछ आईडी सनवारी लाल। तो यहाँ पर दीदी लिखती हैं, मैडम जी प्लीज़ बताएं कि क्या पूरा समूह केयर टेकर बन सकते हैं। मेरी पत्नी की नियुक्ति केयर टेकर में हुई है। जब मानदेय आया तो सारी समूह की सभी सदस्य ये कहीं कि समूह में जो भी पैसे आएंगे उसमें हम सभी का हक है। क्या ऐसा होता है? कृपया आप हमें बताएं। तो यहाँ पर देखिए ये भी पूछा है, क्या मानदेय पर्सनल खाते में आ सकता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मानदेय पर्सनल खाते में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल खाते में अगर मानदेय आएगा तो सीधे केयर टेकर को मिलेगा। ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी कैडर काम करती हैं किसी का भी मानदेय उनके पर्सनल खाते में नहीं आता है। समूह सखी का ग्राम संगठन में आता है, बैंक सखी का CLF में आता है, केयर टेकर का प्रधान निधि के द्वारा समूह में आता है। इसी प्रकार से ही मानदेय जो है निकलकर समूह के माध्यम से निकालकर दिया जाता है कैडर को। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप लोग अगर इस तरह की मांग सरकार से रखें, अपनी प्रॉब्लम्स कहें, तो आगे ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो केयर टेकर का मानदेय है उस पर सब दीदी कितना कितना लेंगी। तो आपको ध्यान से सुन लीजिए, कान खोलकर यहाँ पे समझ लीजिए। सरकार के द्वारा सामुदायिक शौचालय केयर टेकर में केवल और केवल समूह की एक दीदी को नौकरी पर रखा गया है, और एक दीदी ही समूह में से केयर टेकर के पद पर नियुक्त की जाती है। तो जब नौकरी एक दीदी को दी गई है तो मानदेय सबको कैसे दिया जाएगा? मानदेय भी केवल एक दीदी केयर टेकर को ही मिलेगा। अगर आपके समूह में सब दीदी ये कहती हैं कि जो सरकार का पैसा आया है शौचालय के लिए, इसमें सब दीदी का हक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो भी समूह की दीदियां ध्यान से समझ लीजिए, शौचालय केयर टेकर का मानदेय केवल केयर टेकर का है, उसको निकाल कर आप दे दीजिए। जब भी पैसा आता है उसका मानदेय आप दीजिए, लिखा पढ़ी कीजिए, साइन कराइए। लेकिन केयर टेकर के मानदेय पर किसी भी समूह की दीदी का हक अधिकार नहीं है। अगर कोई समूह की दीदी जबरदस्ती करती हैं, केयर टेकर को उसका मानदेय नहीं देती हैं या आपस में बंटवारा कर रही हैं, तो ये गलत है और ये बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर जांच होगी, अगर ये शिकायत पहुंची तो आप ही लोग को नुकसान होगा, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि जो रूल नियम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको समूह चलाना है, अपनी मनमानी नहीं करनी है। तो केयर टेकर का मानदेय आपको निकाल करके देना है जब उनका मानदेय समूह में आ जाए, ठीक है। तो केयर टेकर का मानदेय बिल्कुल भी समूह की सब दीदियों में नहीं बटेगा, ठीक है। केवल और केवल समूह की केयर टेकर का मानदेय उन्हें ही मिलेगा, जो भी केयर टेकर होंगी दीदी, क्योंकि वे साफ सफाई का काम करती हैं
और शौचालय की साफ़ सफाई का काम कोई ऐसे नहीं है कि आप जाकर के केवल झाड़ू ही लगाई आई वहाँ पर या बैठी रहीं। ये भी एक जिम्मेदारी का और एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है। तो केयर टेकर का मानदेय समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो भी दीदी ऐसा कर रही हैं, गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जो दीदी जिस पद पर नियुक्त की जाएगी उस कार्य को करेगी और उसका जो मानदेय है वो उसी को मिलेगा। समूह में जुड़े होने से ये मतलब नहीं है कि समूह में कोई एक दीदी किसी कैडर के पद पर लग गई है, उसका मानदेय अगर समूह में आ रहा है तो सब दीदी बंटवारा करेंगी, ऐसा नहीं है। सब दीदी का हक अधिकार केवल सरकारी फंड पर है, जैसे कि RF है, CIF है, CCL है, वो भी उधार होता है जो कि आप अपने रोजगार के लिए लेंगी और फिर ब्याज सहित उसको समूह में वापसी करेंगी, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई सदस्य हो, चाहे वो कैडर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर नौकरी पाई है तो मानदेय उस नौकरी वाली दीदी का ही होगा, सबका नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर ले, क्योंकि समूह से रिलेटेड जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।